नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं घटना चक्र आर्थिकी भारत एवं विश्व से 2022-23 में यह पुस्तक आई है। इससे मैं आपकी कई चीज़ें कवर करने वाली हूँ करंट की। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं कवर की थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है इस बुक का, तो वह आप निश्चित ही देख कर जाइए, क्योंकि वह आप चाहे पीसीएस की परीक्षा देने वाले हों या आप लेखपाल की या सप्लाई इंस्पेक्टर की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इस पुस्तक का योगदान रहेगा। ये मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, तो बाद में आपको पछतावा ना हो। तो इस पुस्तक से आप जितनी भी मैं आपको वीडियो कवर करवा रही हूँ वो आप ज़रूर देखिए। जिसमें आर्थिक घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आपको वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। आज मैं इसमें आगे का जो है पोषण योजनाएँ हैं, आपकी जो उद्योग हैं या बागवानी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, इन सभी को मैं कवर करवाऊँगी। यह सभी मैं कवर करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ये प्रमुख योजनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से। इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगी मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी। इसमें बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, लेकिन जो कुछ योजनाएं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको ही कंप्लीट करवाती हूँ। तो पहली जो योजना है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह प्रारंभ हुई थी 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। इसकी डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी प्रश्न को टफ बनाना होता है तो वह डेट या ईयर वाइज से पूछ लेते हैं, जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं एग्ज़ाम में। तो ये 24 फरवरी 2019 को योजना बनी थी। और इसका जो लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों को प्रत्यक्ष रूप से 4-4 माह की 3 किस्तों में, वो भी जो 3 किस्तें होंगी वह कितनी होंगी, 2-2 हज़ार रुपये की होंगी। तो 3 किस्तें जब 2-2 हज़ार की, तो 6,000 टोटल रुपये मिलेगा। इसमें ये जो है ये 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। तो जो आवंटित राशि है यह भी आप याद रखिएगा, यह बजट में इसका जो है आवंटन राशि को बताया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो यह 28 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। अब इसमें जो जीवन है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, इस योजना की फुल फॉर्म है। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको। अब इस योजना के अंतर्गत वाणिज्य स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी में मैंने कल आपका एक प्रश्न और कवर करवाया था कि 2026 तक जो है वह इथेनॉल के क्षेत्र में चाइना को पीछे छोड़ देगा भारत। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये जो प्रारंभ की गई थी 31 मई 2019 को, यह प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब इस योजना में शामिल होने वाले की जो आयु है वह 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम राशि उनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। प्रधानमंत्री मानधन योजना इस योजना का नाम है। तो 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। 18 से 40 वर्ष आयु इसमें निर्धारित की गई। अगली है आपके जल जीवन मिशन, JJM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यह प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वह आप याद रखिएगा। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन की सुनिश्चित करना। तो ये जो लक्ष्य है, सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्ष 2024 तक जो है वह सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध हो। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 15 अगस्त 2019 ये डेट याद रखिएगा आप। 29 मार्च 2022 तक कुल इतने ग्रामीण घरों में जो है नल कनेक्शन प्रदान हो चुके हैं, और इस मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। तो यह योजना महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लेखपाल के लिहाज से, क्योंकि यह ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। अगली आपकी अटल भाषांतर योजना। यह जो है विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु अटल भाषांतर योजना शुरू की गई है। 2018 में इसको शुरू किया गया था। अगली योजना है आपका निर्वाचन बॉन्ड योजना, जो कि 2018 में प्रारंभ की गई थी, 2 जनवरी 2018 को। और इसमें पात्रता क्या है, भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान भारतीय व्यक्तियों का संघ या निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे, कि जो भी NRIs वगैरह होंगे उनके लिए है। अगली योजना है आपकी
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह प्रारंभ हुई थी आपकी मई 2017 में। ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण जाती है, इस पर आप स्टार टिक करिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मई 2017 में। अब संपदा की आप लोग को फुल फॉर्म याद करनी, क्योंकि प्रश्न में यदि आपकी डेट नहीं पूछी जाएगी ये कब शुरू की गई है, तो हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ दी जाए। तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की गई। 26 मई 2017 को इसका पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया था। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। इसको शॉर्ट में PMKSY भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बेकारी जो बिक्री है केंद्र दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि होगी बल्कि तीव्र गति भी प्राप्त होगी। अब यह योजना मैंने आप लोगों को कल का वीडियो जो बनाया था इसका आर्थिकी का, तो उसमें मैंने वीडियो में कवर कराया कि इस योजना को जो है वह डेट एक्सटेंड कर दी गई है, कब से कब तक कर दी गई है। तो आप लोग वो वीडियो देखिए और मुझे डेट जो है वह कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें जो है वह 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस बार 22-23 के बजट में। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 30 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वह लक्ष्य ठिंगने पर या अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन वाले या 2% वार्षिक जो है कमी लाना है, कि जो 2% से वार्षिक की कमी लाना। जो भी बच्चे हैं आप उसमें देखते हैं कि आजकल के बच्चों में कुपोषण की समस्या ज़्यादा है, तो उसके लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों में प्रत्येक 2% की कमी लाना और रक्त अल्पता के संदर्भ में 3% की कमी लाना। इन दोनों परसेंटेज को याद रखिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहे सॉरी, अगली योजना है गंगा ग्राम परियोजना। अब गंगा ग्राम जो परियोजना है यह आपकी 23 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। इसमें गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया। यह परियोजना जो है वह नमामि गंगे के अंतर्गत आती है। अब इसमें जो प्रावधान है वह 4470 गाँव को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना, इसका प्रावधान रखा गया है। इसके तहत जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए जो है कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना द्वारा इसमें नोडल एजेंसी है। अगली है संकल्प और स्ट्राइव योजना। इसकी स्वीकृति 11 अक्टूबर 2017 को हुई थी और स्ट्राइव योजना को स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है कि संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित होगी। अब ये पूछा जा सकता है कि यह योजना जो है वह किसके द्वारा समर्थित है, तो यह विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। अब संकल्प योजना जो है इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स पूछी जा सकती है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, यह इसका संक्षिप्त रूप है। स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण, तो स्ट्राइव की जो फुल फॉर्म है वह स्किल स्ट्रेंथिंग और फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ये दोनों की फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा। इन दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं की अनुरूप कौशल विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि इन योजनाओं के उद्देश्य संस्थान सुधार व लंबी और छोटी अवधि के BET में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता को बाजार प्रासंगिकता में लाना। अब फ्रेंड्स यदि इन सभी योजनाओं का आपको छोटा रूप देखना है तो मैंने एक जो वीडियो बनाया आपका केंद्र सरकार की योजना है उसमें मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट 2 ही 3 चीज़ों को लिया है जो कि आपकी सारी योजनाएं मैंने कवर करवाई हैं। अगली है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2017 को। अब इसका जो उद्देश्य है वह आप याद रखिए और इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ये स्पर्श योजना है, इसमें स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन अटेम्प्ट्स हॉबी इसकी फुल फॉर्म है और ये कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से ये योजना चलाई गई है। इसके तहत 6000 रुपये प्रतिवर्ष, 500 रुपये प्रतिवर्ष इसको दिए जाएंगे।